आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, मेरा नाम इस्लामुद्दीन है। मैं मकान नंबर 134 ब्लॉक बी यूनिट नंबर 5 लतीफ़ाबाद का रहायशी हूँ और एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। मैंने तकरीबन 26 साल कुवैत में इंजीनियर की हैसियत से काम किया और उसके साथ साथ एक रजिस्टर्ड कंपनी अल-मुहा के नाम से कायम की, जिससे मुझे अल्लाह के फ़ज़ल से बड़ी कामयाबी मिली और मैंने वहाँ से बड़ी दौलत कमाई। इस वीडियो का मेरा मकसद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब चीफ़ जस्टिस साहब, मोहतरम बाजवा साहब और मुराद अली साहब, मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि एक वीडियो मेरी बहन ने मेरे ख़िलाफ़ इस मीडिया पर दी है और जिसमें उसने मेरे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम लगाए हैं। इस सारी वीडियो के अंदर उसने मुझे जिस तरीके से किया है, मैं उसके सारे के बतदरीज आपको जवाब दे रहा हूँ। मैंने कुवैत में 26 साल गुजारे और कई नौजवानों को मैंने कुवैत बुलाया, रोज़गार दिया और उसके साथ साथ मैंने अपने 2 भाइयों को भी बुलाया, जिसमें एक का नाम मोहम्मद इकबाल है जो गैर तालीम याफ्ता है और दूसरे का नाम मोहम्मद अकरम है जो वहाँ पर मज़दूरी वगैरह किया करता था। मेरे भाई मोहम्मद इकबाल ने 8 या 9 साल के बाद उसे गैर कानूनी किसी काम पर कुवैत गवर्नमेंट ने बेदखल कर दिया। उसका सामान कराची एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया गया और उसके कुवैत पर पाबंदी लगा दी गई दाखिले पर। वो पाकिस्तान आकर मेरी प्रॉपर्टी जो कि मैंने कुवैत में रहते हुए ख़रीदी थी, इसकी देखभाल करने लगा। ये प्रॉपर्टी मेरी एक छोटी बहन अज़रा बिनते मोहम्मद इस्माइल के नाम से मैंने ख़रीदी, जो अपने शौहर से तलाक़ लेने के बाद मेरी फैमिली का हिस्सा थी और वो मेरी गैर मौजूदगी में इंतज़ामी अमूर संभालती थी। इस प्रॉपर्टी में 2 अदद प्लाट S32 S33 तारिक कुरैशी से लिए मैंने सन 2000 के अंदर और ख़रीदे और इनको सेल कर मैंने एक प्लाट A59 शालीमार इंडस्ट्री हैदराबाद से ख़रीदा A59 और 3 अदद दुकानें मैंने बुक कराई हसीन पैराडाइज़ यूनिट नंबर 5 लतीफ़ाबाद में। एक दुकान मैंने पक्का किला पे इकबाल कुरैशी से ख़रीदी और वो बेचकर मैंने ये दुकानें बुक कराई थी। मेरी छोटी बहन अज़रा बिनते इस्माइल इस कहानी का कलीदी किरदार है। इसकी शादी मैंने बड़ी धूमधाम से कमरुद्दीन वल बशीर कबाड़े आले के बेटे से की थी, जो लांडी के रायशी हैं। शादी के 2 साल बाद जब ये एक बच्ची कमल की वालदा थी, इसने अपने शौहर से तलाक़ ले ली। अहले महल्ला तमाम रिश्तेदार बखूबी ये बात जानते हैं, इस बहन से मैं बहुत प्यार करता था। इन दोनों माँ बेटी की जिम्मेदारी तलाक़ के बाद मेरे कांधों पे आ गई, जिसमें मैंने बड़ी ही खुश असलूबी से इसको अंजाम दिया, क्योंकि इसका कोई ज़राए आमदनी नहीं था और ना ही है। लेकिन वक्त के साथ साथ मेरी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी तो मेरी बहन अज़रा और मेरे भाई की इकबाल की इस पर नीयत ख़राब हो गई और दोनों मिलकर बेईमान हो गए और मेरे प्यार और भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए मेरी मेहनत की कमाई पर काबिज़ हो गए। अब मेरी बहन अज़रा ये सारी प्रॉपर्टी देने से इंकारी है और मुख्तलिफ़ जगहों पर अपने बयानात में ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। कहती है कि ये सारी प्रॉपर्टी हमारे वालिद ने मैं अपने इंतकाल से पहले ख़रीद कर इसके नाम रजिस्टर्ड की थी, जिसकी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ इसने मज़ीद जो है ये देखिए, ये इसकी एक इंक्वायरी मैंने करवाई है जो कि इस पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ नेक नाम अफसर मिस्टर सिराजुद्दीन लाशारी साहब ने की है। उन्होंने ये पूरी इंक्वायरी मेरे हक़ में की है। उसके अलावा ये मैंने जो दुकानें बुक कराई थी, ये मेरा एक अपना फ़्लैट था, उस फ्लैट के बदले मैंने ये दुकानें बुक कराई थी और इसका ये मेरे पास ये मेरी बहन का इकरारनामा भी है, जिसमें इसने कहा है कि ये जब कोई इससे वापस आएगा तो मैं इसको ये सारी प्रॉपर्टी वापस कर दूंगी। और उसके बाद ये देखें, बड़ी बहन का
लोगों के सामने ये इकरारनामा है, जिसमें देखें इसने भी ये कहा था कि भाई ये जो है ना, तूने जो दूसरी शादी की है ना, इसलिए हम तुझे नहीं दे रहे, तेरे बेटे के नाम करेंगे। ये सारे इकरारनामे मौजूद हैं। ये इसके बाद ये देखिए, ये बिल्डर जो है वो भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, और बिल्डरों को पता है कि ये दुकानें मैंने ही बुक कराई थी। उनका ये मेरे साथ देखें एग्रीमेंट है। उन्होंने कहा था जब आप पाकिस्तान आएंगे तो ये आपके नाम मुंतकिल कर दी जाएंगी। ये देखिए, ये मेरी नॉमिनेशन है इन 5 दुकानों के अंदर, लेकिन 3 दुकानें मेरी हैं, 2 मेरे भाई की हैं। ये वो कागज़ हैं, हल्फिया इकरारनामे हैं, जिन पर मैंने ये दुकान ली थी, जो मेरे नाम फ्लैट आया था। अच्छा, इसने फिर उसके बाद इस बात का भी बरमला बड़ा जिक्र किया है कि मैं गुंडे लेकर बैठ रहा हूँ। भाई 60 साल मेरी उम्र है। अगर ये एक प्रूफ दे दें किसी महल वाले से या कोई रिश्तेदार से कि मैंने इनके ऊपर कोई गुंडागर्दी की है या कुछ की है, ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। इसने कहा मैंने केस किए हैं और मेरे केस भी जो हैं वो हो गए हैं, C क्लास हो गए। देखें ये 8 जो है मेरे पास इसकी पिटीशन है, इसने अपने बुढ़े भाई पर लगाई। ये सारी देखें डिसमिस हुई हैं। ये देखें, इसमें ये जो कहा था कि मेरे बाप ने ये दुकानें छोड़कर मेरे लिए रजिस्टर करा कर गया है। देखें ये इसके अंदर इसने ये बात यहाँ पर भी की है। मेरे बाप का इंतकाल 2003 के अंदर हुआ है और ये प्रॉपर्टी मैंने 2007 और 2013 में ली। तो इसका क्या मकसद हुआ? मतलब ये लाई कहाँ से? कोई इसने अभी तक मनी ट्रेल नहीं दी है मुझे किसी भी किस्म की। और सारे इदारे इससे मांगते हैं तो ये वहाँ से भाग जाती है। ये देखें, अभी इसने 11/7 को मैं जॉगिंग करता हूँ, इसने जो है अपने भतीजे को भेजकर मेरे ऊपर ये देखें, ये इसने अटैक करवाया और ये कह रही है कि मैंने कल अटैक किया है इसके ऊपर 2-3 दिन पहले। अगर ये साबित कर देगी तो मैं मुजरिम होऊंगा कि मैंने इस पर इसके ऊपर हाथ उठाया है। ये देखें, ये सारी इन्होंने मुझे पीछे से आके मारा, फिर भी मैंने बर्दाश्त किया कि यार ये मेरा भतीजा है, चलो कोई बात नहीं है। लोगों ने कहा छोड़ दो। ये देखें, मेरे ज़ख्मी होने के सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसके खिलाफ जो है मेरी बिरादरी ने भी जो है वो एक जिरगे का फ़ैसला है, ये भी इसके ख़िलाफ़ है। उन्होंने अपनी तहकीकात के बाद ये सारा मेरे हक़ में किया। इस बहन के ख़िलाफ़ मेरे पास ये एक दीनी मदरसे से इसके ख़िलाफ़ फतवा है। जो कुछ ये कर रही है, उन्होंने बड़ा गौर मुताला करने के बाद इसके ख़िलाफ़ ये फतवा दिया है। आप देखें इस फतवे को गौर से। अब मैं आपको वो मनी ट्रेल वगैरह जो है वो सारी हैं मैं आपको ये देखें, ये मेरा जो कुवैत में बिज़नेस था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके हैं, ये बिज़नेस के ये सारे मेरे। अगर कोई बात मेरी झूठ साबित हो जाए तो मैं आला ऐलान करता हूँ कि मुझे उसकी सज़ा दी जाए। ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है, पूरा महल्ला, रिश्तेदार, नातेदार सब जानते हैं। अब इसकी झूठ की मैं कहानियाँ आपको सारी सुनाता हूँ कि किस तरह ये जो है ना लोगों के ऊपर जो है ना वो करती है। 13 जून 2018 को ये आदी है लोगों के ऊपर FIR कटाने की। मेरा भाई चचादाद जमाल सामने इनके घर के रहता है, उसको सिर्फ मेरे साथ खड़े होने की इसने सज़ा दी। पहले पत्थरों से उसके दरवाजे को मारा, फिर ये जाकर 6 नंबर में जाकर खड़ी होगी, उसकी FIR काटो जमाल की। कपड़े वगैरह सब इसने फाड़े हुए थे। वहाँ पर एक मुबारक अली लाशारी साहब जो है SHO हैं, उन्होंने कहा बहन अगर तेरे को जमाल ने मारा है, ये तेरे कपड़े भी फटे हुए हैं, तो तू मुझे ये बता कि तेरे कोई खराश भी नहीं है, निशान भी नहीं है। तो जमाल ने कब मारा है? बोला वो अपने घर पर है, उसने मारा। बोला जमाल तो वो बैठा तेरी NC कटाने के लिए। तो इस तरीके से ये मतलब ये इस तरीके से जो है कर रही है। अब ये देखें, इसने मेरे ख़िलाफ़ SSP हैदराबाद को भी इसने मेरे ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दी। ये देखें, इसमें ये कह रही है कि मेरा बाप ये प्रॉपर्टी मेरे नाम छोड़ के मरा है। मेरा बाप सब्ज़ी बेचा करता था। अगर ये इस बात के प्रूफ दे देगी कि इसके बाप ने इसको जो है ना ये रजिस्टर सारी चीज़ें करा कर दी हैं, तो समझिएगा कि मैं जो है ना मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये मेरे बाप का इंतकाल फिर मैं कहता हूँ 2003 में हुआ। प्रॉपर्टी सारी मैंने 2013 और 2007 में ख़रीदी। ये देखें इसके साइन के साथ, ये देखें इसके साइन है, ये रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। और अभी मैंने इसकी पिटीशन भी आपको दिखा दी है सारी जो इसकी डिसमिस हुई हैं। ये सारी चीज़ों को आप देखने के बाद आप बताएं कि मैंने कहाँ से इसके साथ जुल्म किया है। मैंने सारी ज़िंदगी इसके साथ जो है गुजारी है। ये देखिए, ये मेरे सारे ट्रांसफ़र, ये सारी मेरी मनी ट्रेल है। ये कहाँ से लाई है? ये कभी प्रूफ नहीं कर सकती ये कहाँ से लाई है। देखें 2003 में मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ। ये कहाँ से जो प्रॉपर्टी लाई है ये बताएं। ये देखें, ये सारी मेरी जो है मनी ट्रेल है जो मैंने इसको भेजी है, और इसके इकरारनामे सब कुछ मेरे पास मौजूद हैं। और ये किस तरीके से मतलब मुझे कह रही है ये वहाँ पर साबित करे कि मैंने जो है ना इसको मारा और इसको बड़ी बेदर्दी से मारा। इसकी चोटें तो देखें जाकर। मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये कहूँगा कि भाई इसकी चोटें तो देखो, इसको कहाँ लगी है।
जो मैंने इसको मारा है। अलबत्ता वहाँ मैं बैठा हुआ था तो इसने मेरे ऊपर आकर हमला किया तो मैं बचाव के अंदर पीछे हटा हूँ और उसके बाद लोगों ने पकड़ लिया। इसने 1000 आदमियों के सामने जो कुछ मेरे साथ किया वो मतलब लोग नहीं देख रहे थे क्या? तो ये जितनी मक्कारी और औरत होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है और इस तरह जो है ना मतलब हर जगह पर मैं तेल छिड़क के आग लगा लूँगी। मैं ये कहता हूँ कि चलो यूसी नाज़िम के पास आकर ये अपनी बता दे, अपने आप को साबित कर दे कि इसकी मालिक है। भाई लाई कहाँ से? और दूसरी बात, हर जगह ये कहती है मैं बेवा औरत हूँ। ये मक्काराना चाल है इसकी। ये बेवा औरत होती तो मैं पूरी दुनिया को पता होता। ये तलाक अपने इसने शौहर से ली और मेरे महल्ले वाले रिश्तेदार सब, ये नातेदार सब ये कसम उठाकर कहेंगे इसकी शादी भी मैंने की और इसकी शादी की। अपने भाइयों को मैंने कोई बुलाया, यहाँ से तकरीबन 10-15 लोगों को मैंने कोई बुलाया। भाई मेरे पास कोई कमी नहीं थी, मैं किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर रहा, बल्कि ये मेरे साथ ज़्यादती कर रही है। अब मैं उस भाई की बताता हूँ जिसके शिकायत में आके ज़्यादती कर रही है। मैं तमाम मसालिक के जो उलमा हैं और ख़ासकर 4 मसालिक के जो जय्यद और उलमा हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ। मैं बार बार हर जगह गया हूँ, इसके ख़िलाफ़ फतवे भी आए हैं। मेरा भाई एक नए दीन की इब्तिदा कर रहा है और मैं अलल ऐलान ये बात कर रहा हूँ ताकि कहीं ये ना हो कि मैं मतलब कोई झूठ मुझे इसमें पकड़ सकते हैं। आप पूरे 4:45 के अंदर कर लें कि ये लोगों के ईमान ख़राब करता है, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ ये बातें करता है। जब मैं उम्रा करके आया तो पूरे घर से इसने मेरा मजाक उड़वाया कि तू कहीं किसी बच्ची की शादी कर देता और उसके बाद कहते हैं कि ये मेरा भाई जो है ना इस तरीके का है। अब आप अंदाज़ा कर लें, सब जानते हैं मैं हर चीज़ को मानता हूँ और उसके बाद ये जो है ना महल्ले रिश्तेदार सब आपको ये बात बताएंगे कि किस तरीके से जो है ना मतलब ये मेरे को मतलब बदनाम कर रहे हैं। तो सारी तहकीकात की जाए। एसपी हैदराबाद को भी पता है, इनको मैंने एडिशनल आईजी के यहाँ भी ये लोग भाग गए और वहाँ पर जो है ना फिर अभी इन्होंने जब शादी की थी लोगों से इन्होंने कहा कि हम मिलने लगा था, इन्होंने मुझे बुलाया कि भाई हम तेरी सारी प्रॉपर्टी हम तेरे नाम कर देंगे, तू शादी में हमारी बच्ची के बैठ, हमसे गलती हो गई ये होगी। मैं शादी में जब बैठ गया, इन्होंने घुसते ही मैंने कहा कि आप कुरान पर हाथ रखो तब मैं शादी में बैठूंगा। चारों बहन भाइयों ने कुरान पर हाथ रखा और रख कर कहा कि हम एक दूसरे के साथ इंसाफ करेंगे। जैसे ही शादी हुई ये घूम गए। मैंने बोला कि भाई कोई मुसालत तो किसी से कराओ, तुम तो मेरी बात ही नहीं मानते। तो कहने लगा किससे कराएं? मैं तू बता किससे कराएं। तो इसने मौजूदीन शहर के, जिसमें एक हकीम साहब शामिल हैं, एक रिपोर्टर हैं आवाज़ टीवी के असलम साहब, उनको इसने कहा और एक अशरफ साहब हैं, इन तीनों को कहा कि ये कराएंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई। उन्होंने हम मेरे से रिटर्न में लिया कि आपको हमारा फ़ैसला मानना पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं मानूंगा, मैंने लिख के दे दिया। दोस्त भी इसी के हैं, मुझे कोई नहीं जानता, मैंने पूरी ज़िंदगी बाहर गुजारी है। अब इसने इसको जब उन्होंने बुलाया कि भाई आओ, ना तो उसने स्टाम्प पेपर दिया और ना कुछ दिया और उधर से ये भाग गया। और इस तरह भागा, उसने कहा कि देखो इकबाल भाई आप ये गलत कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो करवा रहा है ये मेरा भाई करवा रहा है, मेरी बहन ऐसी नहीं थी। दूसरा एक मेरा भाई है, अगर वो अपने बेटे को साथ ले जाकर और मस्जिद के मेंबर पर कुरान उठा के बोल दे कि मेरी इस बात में कोई झूठ है तो मुझे पकड़ लिया जाए। ये सारे लोग जो है ना ये सबको ये दोनों बहन भाई ख़राब कर रहे हैं और इस तरीके से मुझे परेशान किया हुआ है। बल्कि आप ऐसा करें कि मैं सब लोगों को दावत देता हूं कि वो आकर इस बात का पता कहें कि ये जो बातें मैंने बोली हैं ये मुझे परेशान कर रहे हैं या मैं इनको परेशान कर रहा हूं। हत्ता कि इन्होंने मेरी जो पहली बीवी है, मेरी बेटी है, उनको मैंने पढ़ाया है, लिखाया है, पूरी दुनिया जानती है। मेरा बेटा अमेरिका में है, इन्होंने उनको भी मेरे खिलाफ बरकरार के मेरी बेटी से इस पर एक जाली जो है रजिस्ट्री करवा कर इस पर भी दावा कर दिया, जिसको FBI और कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सब जानते हैं। और वो अब क्योंकि उनके बंदों पर बात आ रही है तो वो मतलब इसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी उसको उभारना नहीं चाह रहा था क्योंकि मुझे यहाँ पर रहना है। तो ये आप इस सारी चीज़ों की तहकीकात कराई जाए। कभी ये SP साहब को जाती है, SP साहब को सब कुछ मालूम है। सिराजुद्दीन लाशारी एक मारूफ है, उनको पूरा पाकिस्तान मानता है कि वो कितने मतलब नेक नाम और क्या हैं। उन्होंने मेरी इस पूरी इंक्वायरी की है। इसके अलावा अताउल्लाह चांडियो साहब और एक वलीउल्लाह दल जो कि एडिशनल IG थे, उनके हुक्म पर अताउल्लाह चांडियो साहब ने मेरी पूरी जो है उन्होंने इंक्वायरी की। इनको बुलाया, ये वहाँ से भी भाग गए। अगर ये सच्ची है मेरी बहन, अगर मेरा भाई सच्चा है तो भाग क्यों रहे हो मेरे भाई? आओ चलो किसी भी मौजूद 4-10 आदमियों को जमा करके और जो है ना मतलब अब ये कहते हैं कि जी हम तो जो है ना किसी के फैसले को नहीं मानेंगे। अब इन्हें पता है कि मुझे कोर्ट में फंसा दें, सारा माल तो इनके पास है मेरा। अब ये मुझे कोर्ट में फंसाना चाहते हैं ताकि मैं कोर्टों के चक्कर लगाऊं। सिविल कोर्टों के अंदर एक मेरे मकान के केस को जो कि मैंने जीता हुआ है उसके बावजूद उसका फैसला नहीं आ रहा है। 1.5-2 साल हो गए हैं। तो ये मुझे कहते रहे कितनी दफ़ा कि तू तेरा पैसा हम तुझी पे लगाएंगे, इसलिए तेरा बेहतर है कि तू अमेरिका चला जा, हम दे देंगे, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, मैंने बोला क्यों?
बोला वो तेरे दूसरे ससुराल वाले खा जाएंगे, उनकी कौमियत का नाम लेके वो मेरी लसानी ज़बान से ताल्लुक़ नहीं रखते, मैंने दूसरी ज़बान में शादी की, वो खा जाएंगे। लोगों ने समझाया भाई इसका माल है, कोई भी खाए। मकसद ये हुलिया बहाने करते करते आज ये हो गए। इसकी मक्काराना चाल देखो कि ये रो रो कर भी ये बता रही है अगर मैंने इसको मारा है तो ये आए कल एसपी ऑफिस में, जिस दिन भी बुलाए मुझे निशान तो दिखाए कि जो मैंने इसको मारा है। और मेरी छोटी बहन है, अगर ये मेरी बदतमीज़ी करेगी, अगर मैं इसको एक हाथ मार भी दूंगा तो ये बताएं क्या मसला है, इसके अंदर कोई मसला है? मेरी बेटियों की जगह है। लेकिन इसने मतलब जो बात की है तो ज़रा दिखा दे आगे कि भाई मैंने इसको कहाँ मारा है, और वो गवाह भी लेकर आए। तो मैं हुक्काम बाला से, ख़ासकर मेरे इमरान खान साहब, आप तहरीक इंसाफ के नाम से आप मेरे साथ इंसाफ कीजिए। अगर मैं पाकिस्तान के लोगों से कहता हूँ, अगर इन्होंने मुझे कहीं भी मुजरिम या झूठा साबित कर दिया तो मैं पाकिस्तानी लोगों के सामने बाहोश आवाज़ कहता हूँ कि मुझे करार वाकई सज़ा दी जाए। लेकिन मैं हाथ जोड़कर इमरान खान साहब से और ख़ास कर मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से, बाजवा साहब से ये करता हूँ कि अगर ये साबित कहीं कर देते हैं तो मुझे जो है करार वाकई सज़ा दी जाए, अगर नहीं तो फिर इनको भी वही सज़ा दी जानी चाहिए ताकि लोग इबरत पकड़ें। ये औरत के नाम का फ़ायदा उठा रही है, और मैं बाकी बातें इसलिए नहीं खोलना चाहता कि मेरे ख़ानदान की बदनामी होगी, तो मैं इसको उधर ही तक रखना चाहता हूँ जितना ये आई है। वरना मैं तो इस सोशल मीडिया पर भी नहीं आया था, और मैं हर फोरम इस्तेमाल करूँगा, जहाँ जहाँ मेरा बस चलेगा इस्तेमाल करूँगा। वरना कोई भी मैं कहता हूँ कहीं भी बैठकर मुझसे फ़ैसला कर लें, हर फैसले से ये भागें। शहर के मुअज़्ज़िज़ीन से एक दफ़ा नहीं, एक पुराने एसपी हुआ करते थे, उन्होंने भी मुझे इस बात पर कहा था कि जी तुम कोटरी आ जाओ, हम तुम्हारा, वहाँ से भी भाग जाते हैं। ये आते हैं फिर भाग जाते हैं। और उसके बाद इन लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पर इनके घर का कोई पानी नहीं पीता, मैं वसूख से कह रहा हूँ, महल्ले वालों से आप खुफिया इंक्वायरी करवा लीजिए, इन्होंने पूरे ईमान लोगों के ख़राब किए हुए हैं। और अब ये मेरे पीछे पड़ गए हैं। अगर मेरे पीछे पड़े, अगर मुझे कुछ होता है, अगर मेरे पास जिस तरीके से देखें, अब ये जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाए थे, इन्होंने पीछे से आके मेरे भतीजे के ज़रिए गाड़ी मारी है। अगर मुझे कुछ होता है, मैं मरता हूँ, कुछ करता हूँ, मेरे साथ जो भी होगा, मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं जो देखें मेरे सामने हैं, छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, इनको जो है मतलब ये लोग मेरे को ख़तरा है कहीं इनको कोई नुकसान ना पहुँचाएँ। 13 तारीख 6 महीना 2016 में मैं कोविड से यहाँ आया हुआ था इन्होंने, और 23 तारीख की सुबह में कोविड से मेरी फ़्लाइट थी, मैं कोविड से वापस कोविड चला गया पाकिस्तान से। 24 तारीख गुजरी, 25 तारीख को इन्होंने मेरे घर पर इसी वाले पर अटैक किया, पूरा महल्ला गवाह है। मेरी बीवी का 5 महीने का बच्चा ज़ाया हुआ, इन्होंने अटैक किया, उसको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। जब मैं उसको एनसी कटाने गई, बोन केयर के अंदर मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है उन्हीं दिनों का, वो मेरा बच्चा ज़ाया हुआ, और उसके बाद जो है वो बोन केयर में बड़ी मुश्किल से उसकी ज़िंदगी बची। मैं इन पर कातलाना वो कर रहा था। लोग, महल्ले के सारे रिश्तेदारों ने आकर मुझे कहा कि भाई ये जो है ना तुम्हारे ख़ानदान, तेरे बाप का नाम कट जाएगा। वो भी अभी रिकॉर्ड पर मौजूद है। जिस तरीके से ये चालें चल रहे हैं, ये मेरी बहन, और इसका सद्देबाप किया जाए। आप लोगों से मेरी इल्तमास है कि मुझे जहाँ बुलाया जाएगा हर फोरम पर, एसपी साहब के यहाँ, एडिशनल आईजी साहब, सबके पास मैं गया हूँ, सबको पता है मैं हक पर हूँ। आप किसी से पूछ लें, अगर आप अदली चांटियों से पूछना चाहते हैं तो उनसे कहें कि आप अपने ईमान से बताएं कि मैं हक पर हूँ या नहीं। आप सिराज लाशारी साहब से पूछें कि आप अपने ईमान से बताएं। एक मोतबर और नेक नाम आदमी जो इस दौर का वली है, वो भी आपको बताएगा कि मैं हक पर हूँ या नहीं हूँ। आपको अब अताउल्लाह चांडियो साहब जो अभी मेरी रिसेंटली कर चुके हैं, सारी चीज़ें मेरी हैं। अगर कोई साबित कर दिया तो मैं अपने आप का ज़िम्मेदार हूँ। बाकी आप सब लोगों का बड़ा शुक्रिया है। अगर आप देख लें, मेरा साथ दें, अगर मैं हक पर हूँ तो जो मेरा साथ देगा मैं उनका शुक्र अदा करूँगा। क्योंकि ये मेरे पास तो पैसा भी नहीं रहा, सारा इन्होंने लूटा हुआ है। मेरे पास बैंक के सारे अकाउंट हैं जो आखिर तक इनको भेजें। मेरे पास तो खाने को रोटियां भी नहीं है। मेरे घर की दीवारों का हाल देख सकते हैं। मेरी कमाई से पलने वाले लोग और मेरी कमाई पर चलने वाले लोग महल के अंदर बैठे हैं। वो मकान भी मैंने ही बनाया 4 मंजिला। मैं चैलेंज से कहता हूँ मुझे झूठा साबित कर दें। तकरीबन 70 से 80% पैसा मेरा लगा हुआ है उस मकान के अंदर। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 70 से 80% मेरा लगा हुआ है। मेरे को उस मकान में जाने की इजाज़त नहीं है। जो चाबी मैं मकान से अपने बच्चों से मिलने जाता था, उस मकान का ताला बदल दिया गया है। उस मकान का ताला भी बदल दिया गया है। मैं वहाँ खड़ा नहीं हो सकता। और उस दुकानों से भी मुझे कोई किराया नहीं दिया जाता जो मेरे बाप की मिल्कियत है, जो मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बताया। मैंने रात दिन एक कर कर कुवैत के गर्म रेगिस्तानों पर मैंने दिन रात काम किया है। और मैं जानता हूँ कि लोगों के दुख और सुख सुनकर मैं वहीं रो रो कर रह जाता था।
अब उस इतनी मेरी कमाई को ये लोग लूट कर खा रहे हैं। आप बताएं कि क्या है। कहीं आए, मैं लिल्ला और सुराग रसा इदारों से कहता हूँ कि आए मेरे महल्ले से, मेरे रिश्तेदारों से, यूसी नाजिम से, लोगों से, मेरी बिरादरी का जो जिरगे का फैसला है, उन मेरी बिरादरी वाले 2 लाख 2.5 लाख आदमी हैं इस कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास में, उनसे पूछें कि मैं हक पर हूँ या नहीं हूँ। अगर नहीं हूँ तो मुझे सज़ा दी जाए, वरना इस औरत को इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि आइंदा कोई इस खुदादाद मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई किसी के साथ बेईमानी करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सबकी खैर। इस्लाम सर, एक बात बताएं कि जो आपने 2 प्लाट बेचे थे 2000 में बेचे थे? जी हाँ, वो मैंने 2000 में बेचे थे। तारिक कुरैशी जो अब उसकी बल्कियत वो बताते हैं हमारे वालिद के थे, वो उनके वालिद थे। तो आप बताएं कि मेरे वालिद सब्जी बेचा करते थे, तो वो मेरे वालिद कैसे लेते? अगर कोई ये बता देगा कि मेरे वालिद के पास खाने को भी रोटियां थी तो आप मेरे को कहिएगा। ये तारिक कुरैशी जो 7 नंबर की दुकानों के सदर हैं और उनसे हल्फिया बयान लिया हुआ है। ये मेरे पास बयान इधर मौजूद है। उनका अपने सिराज लाशारी साहब ने अपना बयान लिया हुआ है। उन्होंने इस बात को कहा है कि ये मेरे को इस्लाम नहीं पैसे भेजे थे, आधे मुझे दिए थे, आधे कोई इससे भेजे थे। ये सारी चीज़ें उनको बेचकर मैंने, फिर इन्होंने मुझे कहा, फिर मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, इन्होंने मुझे कहा कि यार एक प्लाट बिक रहा है और ये प्लाट जो तेरे हैं 2 ये ले रहे हैं अली घांगरा साहब जो यूनिक मोटरसाइकिल बनाने वाली उसके मालिक हैं, तो हमें जो है ना एक इससे अच्छा प्लाट मिल रहा है। तो 58 लाख में उसका सौदा हुआ। 4 लाख मैंने अपने फुफीजात भाई है कुवैत के अंदर, मैं किसी वक्त भी उसको वीडियो पर ले सकता हूँ, उसके सामने मैंने उसका भेजा और जनाब अली ये प्लाट लिया गया। जब मैंने इनसे ये कहा कि भाई ये मेरे नाम रखना है, तो उसने बोला तू कैसे आएगा, अब तू आएगा अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़कर, हम ऐसा करते हैं तेरे बेटे के नाम कर देते। तो इन्होंने मुझे, उस वक्त लैपटॉप चलते थे 2007 में, तो इन्होंने मेरे बेटे के नाम बताया, देख वकार काटन वेस्ट। मैं उस पर मुतमईन हो गया। मैंने कहा कि अब इसकी रजिस्ट्री कैसे करेंगे, तो बोले रजिस्ट्री मैं अपने नाम कर लेती हूँ। मैं नहीं, मैं आ रहा हूँ, तो मैं आता हूँ तो मेरे नाम, अपन दोनों अपने नाम करेंगे। तो इसलिए कि ये मेरे लेन देन जो मेरे इंतजामी